एक छोटे से गांव में एक प्रमोद नाम का एक व्यक्ति रहता था। प्रमोद रिया नाम की लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, परंतु प्रमोद की माँ अपनी सहेली के लड़की के साथ शादी कराना चाहती थी। परंतु एक दिन प्रमोद अपनी माँ से बोलता है, माँ, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। इस बात को जब प्रमोद की माँ सुनती है तो बोलती है, बेटा, मैं तेरी शादी अपने सहेली के लड़की से कराना चाहती हूँ। तू उस लड़की को भूल जा जिससे तू प्यार करता है। नहीं माँ, मैं नहीं भूल सकता हूँ। प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं रिया से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और यह बोलकर प्रमोद रिया के पास आता है और आकर रिया से बोलता है, रिया, चलो आज ही हम दोनों शादी कर लेते हैं। क्या मम्मी मान गई हम दोनों की शादी के लिए? इसी बात का तो दुख है। मेरी माँ अपने सहेली के लड़की से शादी कराना चाहती है, परंतु मैं शादी नहीं करना चाहता। मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्ही से शादी करूँगा। प्रमोद जी, आपको तो पता ही है, मैं बचपन से ही अनाथ हूँ। अगर जो माँ ने भी अपनाने से मना कर दिया तो मेरा क्या होगा? तुम चिंता क्यों करती हो? मेरी माँ ना एकदम मोम की तरह है, तुरंत पिघल जाती है। और मेरी माँ देख लेना, तुम्हें भी अपना लेगी। अब चलो हम दोनों शादी करके घर चलते हैं। और यह बोलकर प्रमोद रिया को अपने घर ले जाता है। जब प्रमोद की माँ रिया और प्रमोद को देखती है तो बोलती है, बेटा, ये क्या बचपना है तुम्हारा? ये किसको लेके आए हो? माँ, ये रिया है। मैंने आज ही रिया से मंदिर में शादी कर लिया। बेटा, ये तूने क्या किया? मैं अपनी सहेली को जबान दी हूँ। अब मैं अपने सहेली को मुंह कैसे दिखाऊंगी? क्या बोलूंगी उससे? अरे माँ, आप कुछ भी बोल दीजिएगा। और ऐसे भी रिया आज पहली बार अपने घर आई है, स्वागत नहीं करोगी माँ? तू ठीक कह रहा है बेटा, लेकिन मैंने तो कुछ तैयारी भी नहीं किया है। तू अचानक से शादी करके चला आया। चल, बहू को ले जा कमरे में, मैं आती हूँ। और इस तरह प्रमोद रिया को लेकर अपने बेडरूम में आता है और बोलता है, रिया, तुम आराम करो, मैं मार्केट से सामान लेके आता हूँ। और यह बोलकर प्रमोद वहां से चला जाता है। रिया भी अब बेडरूम में आराम करती रहती है, परंतु एक चुड़ैल के रूप में बदल चुकी रहती है। प्रमोद की माँ जब बेडरूम में जाती है तो देखती है कि एक चुड़ैल बेड पर सोई हुई है। तो प्रमोद की माँ बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और भागकर तुरंत डाइनिंग रूम में आती है और अपने बेटे का इंतजार करने लगती है। तभी प्रमोद भी आता है। प्रमोद से उसकी माँ सारी बात बताती है। तभी प्रमोद को यकीन नहीं होता और वो बेडरूम में जाकर देखता है तो एक चुड़ैल सच में सोई रहती है। प्रमोद इस बात से बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और अपनी माँ के पास आता है। तभी उसकी माँ बोलती है, बेटा, ये तू किसे घर लेके आया है? ये तो एक चुड़ैल है। ये तो हम दोनों को ही मार डालेगी। माँ, तुम गलत सोच रही हो। रिया एक चुड़ैल नहीं है, बल्कि हमें लगता है कि रिया के ऊपर कोई चुड़ैल का साया है। जरूर रिया को अपने वश में करके रखी है। तू ठीक कह रहा है बेटा। रिया को तो मैं बचपन से जानती हूँ। वो तो मेरे सामने खेल कूद के बड़ी हुई है। इसीलिए तो मैंने साधु बाबा को भी बुला लिया है। साधु बाबा जरूर कुछ ना कुछ करेंगे और रिया के ऊपर से चुड़ैल का साया खत्म हो जाएगा। और इस तरह माँ बेटे में बातचीत होती रहती है। तभी वहाँ साधु बाबा आते हैं। साधु बाबा बेडरूम में जाते हैं और उसके ऊपर मंत्र पढ़ने लगते हैं। जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। इस चुड़ैल को इस घर से बाहर निकालो माँ, और इस लड़की को मुक्ति दो माँ। और इस तरह पंडित जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगता है। चुड़ैल भी घबरा जाती है और चीखने लगती है, ओए पंडित, मंत्र पढ़ना बंद कर। मैं जा रही हूँ, मैं कभी नहीं आऊंगी। मंत्र पढ़ना बंद कर। और इस तरह चुड़ैल घर छोड़कर भाग जाती है और रिया एक नॉर्मल रूप में बदल जाती है। प्रमोद देखकर ये सब चीज़ बहुत खुश हो जाता है और दोनों खुशी से ज़िंदगी गुजारने लगते हैं।